तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति शांति जी जी। सभी को। ओम वरदान करें शांति। जी।
हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, आपके आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी समझानी दी है हमें। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नर्म चित्त भव। आगे डिटेल दी है बाबा ने। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नर्म चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों और संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। अगली पॉइंट है, झुकना अर्थात झुकाना तो ये संकल्प में भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, बिल्कुल नहीं। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। वाह 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 वाह। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति। आज बाबा ने यही कहा कि स्वयं, जैसे आज का वरदान है कि स्वयं को सेवाधारी समझ के हमें झुकना ही है। और बाबा ने कहा कि महान अगर बनना तो उसके लिए मधुर बनना है, सबके साथ मधुरता से बोलना है, ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना है। और याद की यात्रा में रहने से, अगर जो इसकी निशानी भी बताई कि अगर कोई याद की यात्रा में रहता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, मधुर और निर्माणचित होगा वो। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अलफ और बे की जब स्मृति, हमारी निरंतर स्मृति रहती है, तो जब स्मृति रहती है तो उससे हमारे अंदर रमणीकता जाग जाती है। और यही रमणीकता जो है आज भी देवी देवता की मूर्त में लोगों को खींचती है। फिर आज ये भी कहा कि वनवाह की रहने की साधारण स्थिति में हमें रहना है, क्योंकि वनवाह है, हमने जाना तो अपने ससुराल है, वहां श्रृंगार करके जाएंगे। तो वनवाह में तो रहना है, मगर दुनिया की नजर से छुपाकर वो नशा नहीं उतरना चाहिए कि हम किंग ऑफ किंग हैं। तो ये नशा भी अंदर हमारे रहना ही चाहिए। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपने को अति सूक्ष्म बिंदु समझकर रहना है। और हमारे अंदर जो है उस सूक्ष्म बिंदु में 84 जो जन्मों का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वो उसके अंदर लिखा हुआ है। और इसी कारण से अपना रोज का पोता मेल जो है चेक करना है, ताकि झोली में कोई भी ऐसा छेद ना हो कि लीकेज होती हो। सच्चा व्यापारी क्या करता है? सच्चा व्यापारी यही तो करता है, सारा दिन सारा दिन काम करता है, लास्ट में देखता है क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। तो आज बाबा ने एक राज ऋषि का भी सम्मान दिया हमें। ओम शांति। शांति। बहुत ही सुंदर। आज के मुरली से सम्मान लिया मैंने। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, सदैव खुश रहना है। चिंतन का पॉइंट लिया, देवताओं जैसी पवित्रता की कशिश हमारे में भी होनी चाहिए। नशे का पॉइंट है, सच्चा शिव बाबा हमें देवताओं समान रमणीक बनाकर सच्ची कमाई करा रहे हैं। सेवा का पॉइंट लिया, कर्म करते भी कोई तुम्हारे सामने आए तो उनको अल्फ की नॉलेज दो। हम शिव बाबा की खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, ये सबको बताना है, वही हमारी नैया को पार ले जाएंगे। धारणा की पॉइंट ली, अभी हम वनवाह में हैं, हमें बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना। हम बेहद के त्यागी राज ऋषि हैं। ज्ञान धन से भरपूर दान करना है, भरपूर होकर दान करना है। सच्चा सच्चा सुदागर बन अपना पोता मेल भी
शिव बाबा को देना है। और चेकिंग के पॉइंट था, एक तो पोतामिल बाबा को देना है, दूसरा पढ़ाई में बहुत खबरदार रहना है। और योग का पॉइंट था कि अल्फ और बे को याद किया, बाबा की याद से अपने कर्मों को विनाश किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। और किसने साकार मुरली के पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज हम 5 दिसंबर 1979 की मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा कल का पार्ट लेते हैं। तो रजनी बहन ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। मुरली का हेडिंग है कि सदा प्रसन्न कैसे रहें। बाबा ने बताया कि 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, एक तो जो सदा प्रसन्न रहते हैं और एक जो प्रसन्न रहते हैं, उसमें भी डिफरेंस है। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है और साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। एक होता है प्रसन्न रहना और एक दूसरे को प्रसन्न करना। बाबा ने कहा जो बच्चे परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर रहते हैं वो उनके चेहरे पर जो है ना प्रसन्नता दिखाई देती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही क्या है, विशेष आधार ही क्या है, प्रसन्नता है ना। बाबा ने कहा जो एक होते हैं अल्पकाल की प्रसन्नता वाले और एक होते हैं सदाकाल की प्रसन्नता वाले। जो अल्पकाल के लिए प्रसन्नता वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पर थोड़े समय के लिए खुशी दिखाई देती है, सदा के लिए नहीं। और जो रूहानी प्रसन्नता वाले होते हैं उनके जो है ना वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी पहुंचते हैं, दूसरी आत्माओं को भी उनसे जो है ना शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। और जो परमात्मा प्राप्तियों के फलस्वरूप रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा जो है ना, वो दूसरों के प्रति भी प्राप्तियों की छाया, तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है, क्योंकि वो परमात्म गुणों शक्तियों से भरपूर होती है, तो उसके वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को भी टच करते हैं। बाबा ने कहा आजकल दुनिया में अज्ञानी आत्माएं कितना खर्चा करती हैं प्रसन्न रहने की, और बाबा ने हमें ज्ञान देकर ज्ञान से प्राप्तियों से इतना भरपूर किया है कि हम लोग तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं बिन कौड़ी खर्चा के, है ना। तो बाबा ने कहा हर एक अपने को चेक करके देखो कि हम सदा रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। तो बाबा ने प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी, स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा और सेवा द्वारा। बाबा ने कहा प्रसन्न तो तीनों ही है, लेकिन बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न कितना किया, बाबा ने ये देखा कि जिस आत्मा के ऊपर बाबा प्रसन्न होते हैं तो वो तो आत्मा सदा ही सफलता मुहूर्त रहती है। तो बाबा ने तो हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, कोई किसी को आधा चौथा ऐसा नहीं दिया। पर बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है ना लेने में है ना नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने तो सबको सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन जो बाबा से प्राप्तियां होती है ना उसको खर्च नहीं करते, बढ़ाते नहीं है, उनको यूज नहीं करना आता बच्चों को। तो अगर उनको कार्य में लगाने की विधि नहीं आती, समय पर यूज नहीं करते, तो फिर उनके जो खजाने हैं ना वो बढ़ते नहीं है ना। अब जैसे समय पर हमने वो चीज यूज ही नहीं करी, अगर 1 सेकंड भी बाबा कहते ना लेट हो गए तो फेल हो गए, है ना। तो बाबा ने कहा फिर बच्चे क्या करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर उनमें क्या होते हैं अप्रसन्नता के जो है ना संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो उसमें भी बाबा ने बताया कि उसके 2 कारण होते हैं, एक तो दिल शिकस्त होना, दूसरा होता है कि दूसरों की जो गुण विशेषताएं देखते हैं ना उनसे फिर उनको ईर्ष्या होने लगती है। तो बाबा ने कहा ऐसे हमें दिल शिकस्त और ईर्ष्या वाला नहीं बनना, हमें स्वयं को देखना है। और हम ज्यादा इच्छाएं करेंगे तो फिर इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती, फिर हम प्रसन्न भी नहीं रह पाते। तो अभी हम मुरली का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज बाबा के सामने आगरा और राजस्थान जोन के बच्चे हैं। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो,
बाबा आते ही बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। तो इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है? अपने इस अकाल तख्त पे स्थित होकर आत्मा कितना कार्य करती है कि तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। जब अपने को अकाल तख्त नशीन आत्मा समझेंगे तो अपने स्वराज्य की स्मृति स्वतः ही आएगी। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। जब राजा भी स्टूल में अपनी सीट पर सेट रहता है तो उसको अपनी रजाई का नशा तो खुशी होती है ना। तख्त नशीन माना स्वराज्याधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जब हम अपनी सीट पर सेट रहती है आत्मा कि मैं तख्त नशीन आत्मा स्वराज्याधिकारी राजा हूँ कर्मेंद्रियों की, तो हर कर्मेंद्रिय जो है वो ऑर्डर प्रमाण स्वतः ही चलती है। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाबा का भी दिल तख्त है। जब हम अपने को अकाल तख्त नशीन समझेंगे तो बाबा का भी दिल तख्त हम बच्चों के लिए है। क्योंकि आत्मा समझने से बाप याद आता है। वो कहते हैं ना, आत्मा समझोगे तो परमात्मा याद आएगा। फिर ना कि देह, ना देह के संबंध, ना देह के पदार्थ, एक बाबा ही मेरा संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। तो आत्मा अकाल तख्त नशीन है, वो बाबा के दिल तख्त नशीन भी ऑटोमेटिक बनती है। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई, जिनकी स्मृति में सिवाय एक बाबा के और कोई नहीं, वही बच्चे बाबा के दिल तख्त पे रहते हैं। तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकी लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे। लौकिक में भी जो बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, तो उनको गोदी में बिठाएंगे ना। ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिला है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल दे की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। बाबा ने हमें एक तो अकाल तख्त दिया, दूसरा अपने बाबा का दिल तख्त दिया। अगर उसको भूल के हम धरनी यानी कि मिट्टी में, बाबा कहते नहीं आना। देह को मिट्टी कहते हो ना मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना, मतलब अपने को अगर देह समझेंगे तो बाबा ने कहा इसका मतलब कि हम मिट्टी में आ गए। तो जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। वैसे भी लौकिक में भी जो रॉयल बच्चे होते हैं वो क्यों मिट्टी से खेलेंगे? उनके लिए तो कारपेट बिछे हैं और सुख सुविधाएं बहुत है। पर हम तो परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए ना। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें। फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि तख्त पर बैठना अच्छा लगता है कि कभी कभी ऐसा दिल होता है कि मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने व मिट्टी में खेलने की होती है। स्कूल में भी और लौकिक में भी, जैसे देखो कई बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, तो कहते हैं इनमें कैल्शियम की कमी है। कोई कमी होती है तो बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, तो मिट्टी से खेलते भी हैं। तो ऐसे तो नहीं हो ना कि 63 जन्म मिट्टी से खेला, 63 जन्म हम देह भान में रहे ना, तो बाबा ने कहा मिट्टी से खेले। अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, 63 जन्म हम भी तो मिट्टी से ही खेले ना, तभी तो मैले हो गए। अब बाबा ही तो हमारे सटके लगाने आया, आत्मा को पवित्र करने आया है। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना जी बाबा। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। अभी देखो, अभी हम सब जितने भी बच्चे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं शरीर से, चलो चाहे जितनी भी उम्र है, पर आत्मा हमारी शक्तिशाली हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा का हाथ और साथ, बाबा की नॉलेज जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, उससे हम आत्मा शक्तिशाली हो गए। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले। तो अभी जो डबल तख्त नशीन होगा वो डबल ताजधारी भी बनेगा, है ना। एक तो हमारे पास प्योरिटी का ताज होगा भविष्य में, दूसरा धन धान्य से भरपूर होगा। अच्छा दूसरा बाबा ने बताया सभी संतुष्ट होना
संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? क्योंकि पूरी मुरली इसी पे चल रही है ना कि प्रसन्न कैसे रहें। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं है ना। कभी किसी बात से अप्रसन्न नहीं होते हो। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना। बाबा तो कहते हैं ना, 2 शब्द का पत्र लिखो। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। बाबा ने तो हमें इतना गुण ज्ञान शक्तियों प्रसन्नता से भरपूर किया है, तो हम अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करेंगे ना। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। जो प्रसन्नचित आत्माएं होती हैं, बाबा कहते हैं उनकी शक्ति प्रसन्नता की फैलेगी जरूर, वो छुप नहीं सकती। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अनेक या अपने तक ही प्रसन्न रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि खुद ही प्रसन्न रहते हो, औरों को भी प्रसन्न करते हो, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर हम खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी करेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेज देना। बाबा कह रहे हैं अगर कोई अप्रसन्नता का कोई पत्र लिखे तो वापस उसी को भेज दो। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं। जो बाबा कहते हैं ना, शॉर्ट में पत्र लिखो, क्योंकि इतने लंबे चौड़े पूरी बाबा कहते हैं ना राम कथाएं नहीं लिखनी। बस 2 लाइन में लिखो, बस मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर भी आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो, नहीं तो रोज कार्ड भेज देते। रोज नहीं भेजना। बाबा कहते हैं कि रोज रोज नहीं कार्ड भेजना, इससे क्या खर्चा भी बढ़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। बाबा कहते हैं ना अपनी राजी खुशी का भी पता, खुशी का भी बस 2 शब्द ओके लिखो। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, फिर आगे बाबा गुजरात ग्रुप से बात कर रहे थे। सदा अपने को बाप के सिकी लदे समझते हो। सिकी लदे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। बाप ने बड़े सिख व प्रेम से आपको ढूंढा है ना। जी बाबा, आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, परिचय ही नहीं था तो मिलते कैसे? तो बाबा ने हमें ढूंढा ना, हम तो ढूंढ ही रहे थे अभी तक। लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसीलिए कहते हैं सिकी लदे। तो जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। जी बाबा, दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो, कितने थोड़े हो। वाकई हम भाग्यशाली आत्मा है ना, हम तो बाबा से रोज ही मिलन मनाते हैं। बहुतों का तो पाठ ही नहीं, थोड़ों का पाठ है। इसीलिए गाया हुआ है कोटों में कोई, अक्षुणी सेना नहीं गाई हुई, कोटों में कोई गाया हुआ है। तो यह खुशी व स्मृति सदा इमर्ज रहे, हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वह प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदा काल की प्राप्ति है, तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। आप कौन हो, माया के दास हो या मालिक? माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। बाबा ने तो हमें माया का ज्ञान दे दिया ना, हमें पता लग जाता है, तो उसको आने से पहले हम गेट आउट कर देते हैं। तो ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि ज्यादा चिंता करोगे ना फिर पैसा भी कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। मेहनत करोगे, कमाई करोगे, खुशी खुशी करोगे तो वो सफल भी होगी। अगर चिंता से कमाई करोगे तो बाबा ने कहा वो सफल भी नहीं होगी। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बनकर काम करो। बाबा ने तो हमें कर्म योग सिखाया ना, हाथों से काम और मन से बाबा को याद करना। तो जहाँ योग है वहां कार्य कुशल होगा और सफलता भी होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। काम जो भी करो खुशी से करो, खुशी के लिए नहीं। बाबा कहते हैं खुशी से करोगे तो वो फलेगा फूलेगा भी।
तो जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2 हजार का काम करेगा और वह 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा। देखो जो खुशी से कमाते हैं ना पैसे, बाबा कहते हैं 2 रुपए भी 2 हजार का काम कर देते हैं। और जो हम चिंता से कमाते हैं तो बाबा कहते हैं वो 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा। कितना फर्क है। इसलिए बाबा कह रहे हैं चिंता क्या करेंगे। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा कर्म योग है। हर पल कर्म तो हमें करना ही है, क्योंकि पिछले हिसाब भी चुकतू करने हैं, लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। बाबा कहते हैं ना, कोई भी शरीर का हिसाब किताब आए, संबंधों का आए, किसी भी तरह का है, तो खुशी से चुकती करो ताकि वो क्लियर हो जाए। यह भी काम करो योग युक्त होकर, कोई भी काम करो योग युक्त होकर। योगी का कार्य सहज और सफल होता है। जब हम बाबा की याद में बाबा को आगे रख के कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा कहते हैं वो 100% सफल होता है। ऐसा अनुभव है ना जी बाबा। याद में कोई भी काम करते हो तो थकावट नहीं होती। ये भी बात बिल्कुल सही है। जब बाबा को साथ लेके करते हैं, बाबा की याद में करते हैं तो हम थकते भी नहीं है। खुशी खुशी से करते हैं तो थकते नहीं। मजबूर होकर करते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि पहला ही थॉट हम ऐसा ले लेते हैं नेगेटिव, तो फिर थकावट तो होगी ना। बाप ने डायरेक्शन दिया है योग से हिसाब किताब चुकतू करो, तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत करके कहती हैं कब तक हमारा बंधन रहेगा। यह भी क्या बंधन बन गया। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। बार बार अपनी कमजोरी का व्याख्यान नहीं करना। बाबा कहते हैं कि अब यही सोचो कि अब हम बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बंधन है बंधन है यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पिंजड़े में ही जाएंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना। हमेशा वो कहते हैं ना, शुभ वचन बोलो, शुभ भावना रखो, और जो भी मुख से वचन निकालो वो अच्छे वचन निकालो, अच्छे शब्द निकालो। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। बाबा ने ये भी बताया, क्लियर कर दिया। बार बार बंधन बंधन करेंगे तो बाबा कहते हैं गर्भ जेल में सजाएं भी खानी पड़ेगी। अगर खुशी खुशी जाओगे तो एडवांस पार्टी में जाओगे, सेवा के लिए जाओगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करें कैसे करें यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। बाबा कहते ना, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह रे मैं। हमेशा बाबा की खुशी के गीत गाओ। प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं हो ना, सेवा समझ कर करो, बंधन समझ कर नहीं करो। अभी हम जो प्रवृत्ति वाले हैं, बाबा ने पूछा कि थकते तो नहीं है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ये भी हमारा सेवा स्थान है। अगर सेवा समझ के करेंगे तो खुशी रहेगी, है ना। अगर बंधन समझ के नहीं करना, सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे ना। तो वह भी सेवा समझ कर करो। अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं, प्यार से करो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। हंस हंस के काम करो, जैसे खेल कर रहे हो। बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो। तो खेल में तो मजा आता है ना, खेल में थकते भी नहीं है। तो जब ये खेल कर रहे हैं ऐसी अवस्था सदा रहे। सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। बाप ने ढूंढा है और अपना बना लिया। इसी नशे व खुशी में रह हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली भी बना देगी। सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हो। अति इंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख। इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख। आत्मा अविनाशी है तो आत्मिक सुख भी अविनाशी होगा। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो सुख भी विनाशी होगा। कोई भी विनाशी यानी थोड़े समय का सुख नहीं चाहते हैं। अगर किसी को भी कहो 2 घंटे का सुख ले लो और 22 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा। यही सोचेगा ना कि सदा ही सुख हो, दुख का तो नाम निशान ही ना हो। तो अति इंद्रिय सुख अविनाशी है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हो और अति इंद्रिय सुख के भी अनुभवी हो, तो क्या अच्छा लगता है।
अति इंद्रिय सुख अच्छा है या इंद्रियों का सुख अच्छा है? तो अच्छी चीज का को कभी छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता, भूलना चाहें तो भी नहीं भूलेंगे। तो सदा अति इंद्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नाम निशान नहीं आ सकता, असंभव। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करें? दूसरा देता है तो आप लेते ही क्यों? कोई भी चीज आपको दे, आप नहीं लो, वह तो वह किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उनके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर, उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना, यही आपका काम है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। तो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन के लिए, कविता बहन शायद नहीं है। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से बताई आपने। बाबा राजस्थान और आगरा वालों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त का मतलब कि मैं आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन के तख्त पर विराजमान हूँ। जब हम अपने अकाल तख्त पे आत्मा विराजमान होती है तो उसको क्या कहते हैं, सिर्फ आत्मा का अपनी स्वराज्य, स्वराज्य क्या है हमारा, हमारी कर्मेंद्रियां है ना, अपनी कर्मेंद्रियों की, जो हमारी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियां हैं उनका की याद आती है। और उस जब आत्मा अपनी काल तख्त पे बैठ के स्वराज्य अधिकारी बन बैठती है तो राजा बन जाती है ना, तो फिर देह और देह के से दूर हो जाती है बुद्धि, क्योंकि जब अपने को आत्मिक स्मृति में स्थित कर लिया तो अकाल तख्त पे बैठ गए तो देह और देह का भान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तब फिर आत्मा को कौन याद आता है? परमात्मा। क्योंकि आत्मा अपने पिता को फिर याद करती है उसको, क्योंकि दो ही चीजें ज्यादा है ना, या देह से जुड़े हैं या आत्मा से। आत्मा से जुड़े तो अपना पिता परमात्मा याद आएगा, मतलब एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मुझे के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं मैं। पहले बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन बनते हैं हम, फिर परमात्मा दिल तख्त नशीन हम बन पाएंगे, है ना। जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए तब तक बाबा के दिल पर भी नहीं बैठ सकते। तो बाबा कह रहे हैं बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जिनके मन में सदा ये रहता है कि एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो सदा अकाल तक नशीन होकर बैठना है, बाबा के दिल तक नशीन होकर रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी से है। देह में आना अर्थात मिट्टी में आना स्पष्ट करें। ओम शांति। बलविंदर बहन, मैं पहले बोल दूं? हाँ जी, बोल दो जी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था, अपने आप को बाप के सिक्की लद्दे समझते हो? तो हम तो बाप के सिक्की लद्दे हैं, क्योंकि हम तो बाबा को ढूंढ नहीं पाए, बाबा ने ही हमें ढूंढा। तो जब हमें बाबा ने ढूंढा तो हम सिक्की लद्दे हो गए ना। हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए। तो हम जिन्हें बाप ढूंढ रहे हैं वो कितने भाग्यवान होंगे। हम कितने भाग्यवान हैं, हमें बाप ढूंढ रहे हैं, हम मिलन मना रहे हैं। और कितने थोड़ों का पार्ट है, इसीलिए गाया भी है, कोटों में कोई अक्षोनी सेना। तो कोटों में कोई, तो ये स्मृति हमें सदा इमर्ज रहनी चाहिए। और हर कदम में हमारी खुशी हमें अनुभव होनी चाहिए, अल्पकाल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर तो प्राप्ति की रेखा चमकती है, और हमारी तो सदा काल की प्राप्ति है। तो हमारे चेहरा सदा खुशी दिखाई दे, और हमें माया का दास नहीं बनना, ना उदास होना है।
ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। हाँ, ये अशोक भाई अपना क्वेश्चन ले लें। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अभी अनीता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि बाबा के हम दिल तक नशीन कैसे होते हैं। क्योंकि बाबा को जब हमारा सब सारे संबंध बाप से जोड़ लेते हैं तो एक बाप दूसरा न कोई, तभी तो मुख से कह पाते हैं। और जब बाप हमारा हो गया तो फिर बाप, कोई लौकिक बाप भी चाहता है कि अपने बच्चे को जो है अपनी गोद में उठा कर रखे। जब बाबा से हमारा इतना प्यार होता है, बाप भी हमें अपना दिल तक नशीन देता है, अपनी गोद में बिठा के हमें रखता है। तो इसीलिए बाबा बार बार ये कहता है कि अब दिल तक नशीन बन गए हो, दिल तक मिल गए हो, काल तक जिसको कहा बाबा ने। तो इसलिए जो है सदा दिल तक नशीन ही रहना, मिट्टी में नहीं आना। मिट्टी में आना अर्थात देह भान में आना, देह भान में आना, मिट्टी में आना। तो वही बाबा ने यहाँ इस चीज को किया कि जो रॉयल बच्चे होते हैं वो भी कभी मिट्टी से नहीं खेलते, और हम तो परमात्मा बच्चे सबसे रॉयल से भी रॉयल हो गए। तो इसलिए जब 63 जन्म तक हमने किया कि मिट्टी से तो खेलते आए हैं, अब बाप हमें मिला है जो मिट्टी में मैले हो गए थे, अब हमें हमारी धुलाई करता है, धुलाई करके हमें अपनी गोद में बिठाता है, हमारा मैलापन खत्म कर देता है, सफाई करता है। बस अपने मन बुद्धि में एक ही बात रखो, हम बाप के दिल तक नशीन है, बाप की गोद में रहने वाले हैं। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो समर्थ रहेंगे। सॉरी। क्योंकि बाबा ने कहा कि शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। अगर कमजोरी का भाव आता तो अर्थात किसी न किसी प्रकार से माया की बीमारी है। बाप की याद में रहने से हमारी आत्मा शक्तिशाली होगी, ये मन शक्तिशाली हो गया। ठीक है, सब कर्मानुसार जो है हमारे शरीर जो है कमजोर हो जाते हैं, उम्र के हिसाब से कह लो या कुछ व्याधि कह लो, कर्मों के हिसाब से। लेकिन बाप का बनने के बाद मन तो हमारा संकल्प भी हमारे कम शक्तिशाली हो जाते हैं, तो मन भी शक्तिशाली हो जाता है। और विशेष तौर पर जब जो हम ये सुमान रखते हैं कि बाप के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, तो हमारे जो है और भी डबल ताजधारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा इसको सदा याद रखना। ओम शांति। अशोक भाई बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न स्पष्ट करें। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर से आपने मुरली की व्याख्या भी करी और पढ़ा बहुत सुंदर से। बाबा ने एक बात कही कि संतुष्ट अर्थात प्रसन्न, ये एक इतना की पॉइंट है जिसके साथ हमारी सारी जितनी भी असंतुष्टताएं जो हैं, कमियां हैं, आसपास का वातावरण है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। अब हम भरपूर हैं, जो इतना अमीर आदमी है, चारों तरफ से उसके पास इतनी सारी सुविधाएं, सब कुछ है, तो उसको किसी से परेशानी क्या होगी? वो तो अपनी मस्ती में रहेगा ना, खुशी में, और खुद भी नाचता है, दूसरों को भी खुश करता रहता है। जो उसके पास आएगा वो कभी खाली नहीं लौटेगा ना, क्योंकि भरपूर है वो। तो जब उसके पास सारा कुछ है और जो उसके पास आया वो अगर उसके पास कमी है तो वो उसको दे देता है, तो देने के बाद तो कोई फिर दुख रहे अब उसमें है ही नहीं कि प्रसन्न ना हो, तो वो सदा से वो खुश रहता है। तो ये कितनी अच्छी एक छवि है। तो बाबा ने इसकी एक पहचान बताई कि अगर आप कहते हो कि हम प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो हमें खुश हैं, तो किसी से शिकायत नहीं होगी। फिर तुम्हें सारे अपने सबको खुशियां बांटते रहोगे, तो कोई किसी से अप्रसन्न हो सकता है क्या? तो इसीलिए बाबा ने कहा, शायद लेटर आते होंगे तो इसीलिए बाबा ने इसी के लिए कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं तो प्रसन्न रहता हूँ और आसपास के लोग हैं ना, वो मुझे दुखी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, जो खुद प्रसन्न है वो दूसरों को खुशियों की फैलाएगा ही फैलाएगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अ, अब तुम ये तो नहीं करोगे सारे, क्योंकि बाबा ना चिट्ठियां आती होंगी, लेटर आते थे तो बहुत बड़े बड़े, तो बाबा का भी तो टाइम जाता ना पढ़ने में, उनको जवाब देने में। तो बाबा ने कहा कि आपने बस यही लिखना है, मैं ओके हूँ और मैं सारा कुछ, मैं भी ओके हूँ और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। ये है प्रसन्नता का रिजल्ट, संतुष्टता का रिजल्ट। अगर एक्चुअल में हमारे पास भरपूरता है तो ये दो चीज हमारे अंदर होएंगे ही होएंगे। हमें किसी से शिकायत नहीं और किसी को हमसे शिकायत नहीं। तो बाबा ने ऐसे ही बताया। और दूसरी बात यह है कि बाबा हमें हमेशा कहता है कि कारण का निवारण वो ढूंढ लेंगे साथ। जिनके पास सब है तो वो तो उसमें निवारण निकाल ही लेंगे, ये रास्ता अच्छा ये ले लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो।
और वो ना कारण का निवारण निकाल लेते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कार्ड पे लिखो। बाबा देखो कितनी, अपना टाइम भी बचा, दूसरों का भी बचा। फिर पैसा बचाने के लिए भी कहा कि इतना बड़ा लेटर नहीं लिखो, एक कार्ड लिख दो, उस पे ओके ही तो लिखना है आपने, तो वो भी लिखो। और वो भी कैसे लिखो, सिर्फ 15 दिन में एक एक लिखना। तो टाइम बचत, पैसा बचत और शक्तियां भी बचत होती हैं। जो लिखेगा उसकी भी गई और पढ़ने वाले का भी टाइम चला गया। तो अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से आपने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन का है, ओम वो भी शांति। बोलिए। बरविंदर अच्छा बहन, रूबी सेकंड बहन, क्वेश्चन मेरा था, बोल दो। हाँ जी ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन था, देवभान में आना अर्थात मिट्टी में आना। तो जब हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो बाप की याद भी हमें स्वतः ही भूल जाती है, और हम फिर क्या होता है, देवभान में आ जाते हैं। तो आधा कल तो हम मिट्टी में ही खेले, देवभान में ही 63 जन्म तो हम देवभान में ही रहे ना, बाबा की याद तो आई नहीं। तो संगम युग में बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, रॉय हमें बाबा, हम बच्चों को जैसे सिक्की लदे बच्चे हैं ना, तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं संगम युग में। तो हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। तो बाबा का हर एक बच्चा, बाबा कितनी अच्छी तरह से मुरली स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं मेरे मीठे बच्चे, मेरे राजा बच्चे। तो बाबा के हम क्या हैं, राजा बच्चे हैं। अब राजा कहाँ बैठेगा, तख्त पर ही बैठेगा ना। तो बाबा यही कहते हैं कि अपने तख्त को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि इस देहपान में 63 जन्म खेलने से, देहपान में रहने से हम मैले हो गए हैं, हमारे पे कट चढ़ गई है। तो अब बाप क्या कर आए हैं, हमें स्वच्छ बनाने के लिए। तो हमें सदा यही स्मृति स्मृति रहेगी, तो हम समर्थ बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू रूमी बहन। विनीता बहन अपना क्वेश्चन ले लें। हाँ जी। बाबा ने गुजरात ग्रुप वालों से ये पूछा है कि सदा अपने को सिकिलदा समझते हो, बाप के सिकिलदे समझते हो। सिकिलदे क्या होता है? जिसको बड़े ही सिख से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही समय के बाद बाबा ने हमको ढूंढा है। बाबा ने हमें 5000 वर्ष बाद ढूंढा है, तो बाबा ने बड़े प्यार से ढूंढा है। लेकिन आपने ढूंढा है लेकिन मिला नहीं, परिचय ही नहीं था तो मिले कैसे? क्योंकि बाबा जब हमें आते हैं तो हमें परिचय समेत ज्ञान देते हैं। तो जब वो हम परिचय समेत ज्ञान लेते हैं तो तब हम बाबा के बच्चे भाग्यवान बनते हैं। और बाबा ने हमको ढूंढा है, इसीलिए हम सिक्की लदे हैं। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं। अब सब देखो, मंदिर, गुरुद्वारे चलिए, मैं देखती हूँ कि सब लोग कितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, और फिर देख के यही आता है। कई बारी, एक दो बारी ऐसा हुआ है कि हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, किसी को परिक्रमा करते हुए देखते हैं कि वो पैरों के बल, सिर के बल परिक्रमा कर रखते हैं। मैं कहती हूँ बाबा ने कितना हमें पकड़ के सच्चे ज्ञान से अवगत करा के हमें कितना अच्छा और कितना सिकिलदा बनाया। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और रेनू बहन के लिए है। आप कौन हो, माया के दास हो या मालिक हो? ओम शांति जी, बहुत सुंदर मुरली, और आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए सुनाई। शुक्रिया मेरे बाबा। तो यहाँ बाबा कह रहे हो कि माया के दास बनते हो। जो माया का दास बनता है वो दास होता है। जी बाबा, हम तो हमेशा माया को देखकर दूर से ही भापना आपने सिखाया बाबा, तो आपका शुक्रिया। आपने हमें इतना परिपक्व बता दिया है कि कहाँ कहाँ माया आ सकती है, और वो माया हमारी ही कमी कमजोरियों के रूप में हमारे सामने आती है, और हम दोष माया पे डाल देते हैं। तो हम उदास होने वालों में से नहीं है, हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, हमेशा वाह बाबा वाह वाह मैं आत्मा वाह के गीत गाते रहते हैं, क्योंकि हमारे बाबा ने हमें इतना परिपक्व बना दिया है, हर बात को संभालने वाला, हर बात को भापने वाले। और हम कभी भी ऐसी आत्मा नहीं है। और यहाँ पे बाबा पांडवों से भी कह रहे हैं कि पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने की, कि पैसे की चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। ये हमेशा सभी के लिए ये वाली बात है कि मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कमाई में सफल नहीं होंगे। कि हाय कैसे करें, क्यों करें, ऐसे करें, वैसे करें। जो ऐसा करके करेगा वो कर्मयोगी बनकर काम करो,
और जहाँ योग है, जहाँ बाबा की याद है, जहाँ परमात्मा पे सब कुछ छोड़ा जाता है, वहां परमात्मा सब हर कार्य कुशल होता है और सफलता ही सफलता मिलती है। चिंता से कभी पैसा नहीं अच्छा आता। तो चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो वो चिंता ही पैदा करेगा, बीमारियां ही पैदा करेगा। लेकिन जो परमात्मा के साथ बड़े प्यार से योग लगा के परमात्मा की याद में, परमात्मा जैसा तू चाहे वैसा रख, उसी हाल में हम रहेंगे तो परमात्मा अपने आप अच्छा अच्छा कराते। कहते हैं ना, जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो पैसा भी खुशी ही दिलाएगा। अगर 2 रुपए कमाएंगे तो वो 2,000 का काम करेगा। अगर चिंता में कमाएंगे तो 2 लाख रुपए भी 2 रुपए के रूप में बन जाएगा। इतना फर्क है, इसलिए चिंता क्यों करते हो? सच्चे दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि आप आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो जिन्होंने बाप को पहचाना और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, तो आपका चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, कभी भी उदास ना दिखाई दे। माया का दास जो माया का दास बनता है वही उदास होता है। तो फिर बाबा ने पूछा कि आप कौन हो, माया के दास हो या मालिक हो? जी बाबा, हम तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक हैं, माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हैं। तो ऐसी आत्मा कभी भी उदास नहीं हो सकती, किसी भी बात की कोई फिक्र चिंता दिखाई नहीं दे सकती। फिर बाबा ने कहा कि जैसे पांडवों को परिवार पालने की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए भी मेहनत करो, चिंता नहीं करो। मेहनत करो और कमाई करो। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करोगे तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता भी होगी। तो खुशी से हर कार्य करना है, मजबूरी इसमें आकर नहीं। तो सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने ढूंढा है और अपना बना लिया है। तो हर कार्य को खेल समझकर हर कार्य कर्म योगी बनकर करते चलोगे तो सफलता मूर्त भी बनते चले जाओगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू रेनू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए है। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है, स्पष्ट करें। रितु बहन है ना? नहीं है रितु बहन। अच्छा, चलो इसमें फिर बाबा मीतू ये बहन आप ले लो। मीतू बहन ले लेंगी। रितु, अगला क्वेश्चन मीतू बहन के लिए ना? हाँ जी। हाँ, दोनों ले लो ओम आप। शांति। ठीक है। सच्चे दिल वालों को सच की कमाई मिलती है, बाबा ने कहा। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, लेकिन काम करने वालों को, सेवा करने वालों को, ये नहीं कि बैठ के बस खाते रहे, सेवा भी करनी है, सच्ची कमाई भी करनी है। तो काम तो करना पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले हिसाब किताब भी चुकत करने हैं। लेकिन चिंता से नहीं करो काम। काम करो लेकिन खुशी से करो। कोई भी काम करो योग में रह के करो। योगी का कार्य तो वैसे भी इजी भी होता है और सक्सेसफुल भी होता है, ऐसा अनुभव भी किया है सबने। तो याद में कोई भी काम करते हो थकावट नहीं होती है, फिर हल्के रहते हैं। खुशी खुशी से करते हैं ना तो थकते नहीं है, माइंड हल्का रहता है। मजबूर होके करते हैं तो फिर थकावट फील करते हैं। डायरेक्शन दिया बाबा ने, योग से हिसाब किताब चुप करो, तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो और मजबूरी से मत करो। ये तो मालूम ही है कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी बंधन कहने से फिर वो बंधन और भी कड़ा बनता जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। हमें तो बंधन काटने हैं, तो फिर खुशी खुशी से करो। तो माताएं बहुत करके कब कब तक हमारे बंधन कटेंगे, कब तक, तो बंधन का ही चिंतन करती रहती है, तो बंधन और स्ट्रांग हो जाता है। तो अब पता है कि बंधन है, तो अब चुक्त करने के ऊपर फोकस करो, और चुक्त करने का रास्ता है योग बल और सेवा। तो सोचने से तो कुछ नहीं होगा, योग करने से कुछ होगा, सेवा करने से कुछ होगा। तो सोचते सोचते तो मानो कि उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए, तो फिर अंत घड़ी सो क्या कैसी गति होगी। तो बंधन है ये सोचते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, पिंजरे में ही पड़े रहेंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा, गर्भ जेल में जाना पड़ जाएगा। और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में जाएंगे सेवा के लिए। तो इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना है, खुश रहो। क्या करे कैसे करे ये नहीं,
ये गीत ना गाओ, खुशी के गीत गाओ। फिर बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं हो ना, सेवा समझ के तो हर कर्म करो। सेवा समझ के करो हर काम, बंधन समझ कर नहीं करो। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना नहीं रहेंगी, तो वह भी सेवा समझ कर करो। अपने मन को बांधो मत बंधनों में, सुख, क्योंकि वो सूक्ष्म बंधन फिर स्ट्रांग हो जाता है। तो डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकत कर रहे हैं, ये सोच के करो। सब सेटल हो रहा है अकाउंट, ये सोच के करो। प्यार से करो, मजबूरी से नहीं। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो, डिटैच होके करो, हंस हंस के काम करो। जैसे खेल का खेल रहे हैं ऐसा करो। खेल में इतनी थकावट फील नहीं होती क्योंकि एंटरटेनमेंट होती है। बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, घर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो, डिटैच होके करो, तो खेल में मजा आ जाएगा। खेल में थकते नहीं है, तो यह भी एक खेल कर रहे हैं, यही अवस्था रहे सदा। सदा याद रखना है कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में कोई कोई में से कोई चुना है। बाप ने ढूंढा है हमें, तो बाप का परिचय ही नहीं था तो हम कैसे ढूंढते, एड्रेस भी नहीं पता था। तो बाबा ने आकर हमें अपना बना लिया। इसी नशे खुशी में हर कार्य करते सफलता मुहूर्त बनते चलो, यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। बस इतना ही है ना मेरा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू ओम मीतू बहन, शांति। काउंसलर बनने के लिए। दोनों क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई रमनी भाई जी के लिए। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन दे लेना। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हो और आपका स्लोगन क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन, और बड़ी अच्छी अच्छी पावरफुल डिस्कशन चली। बात आई तो पूछ रहे हैं अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अब बाबा ने ही हमें ना बताया, हम तो सिर्फ इंद्रियों के सुख के अनुभवी थे कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। और अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है, इसीलिए हमें इसकी स्मृति रहती है वो पल के जो हमने अतीन्द्रिय सुख में बिताए हैं। तो इससे क्योंकि हम अनुभवी दूसरे के यही ऑप्शन भी कोई किसी को दे, 2 घंटे सुखी 12 दुखी कोई रहेगा, क्योंकि अविनाशी जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, विनाशी नहीं है। पर कई बार ना कोई कोई अच्छी चीज मिले तो कोई क्यों छोड़ेगा इसको। पर कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हमें ना कोई दूसरा दुख दे तो क्या लो। तो दादी भी कहा करते थे कि तुम्हें अगर दो कोई सड़े हुए केले दो तो केले लोगे, नहीं लोगे ना। पर जो नहीं लोगे तो जिसके पास जो है उसी पे रहेगा। तो देने वाले तो देंगे, आपके पास ही दुख है लेकिन आपका नहीं है। तो इसलिए हम अपना अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहें, और वो सुख जो है हमारा अविनाशी है। कितने बार, सदा नहीं तो बीच बीच में वो पल आते हैं, चाहे कई बार ऐसे सीन आते हैं, तो वो स्मृतियां ला के हमें फिर वो उस सुख की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे रमणी भाई आते हैं। जी, ओम शांति। तो वैसे जी ने विजय सर ने बता दिया पूरा। तो बाकी इसमें ऐड करने की ये है कि अतीन्द्रिय सुख जो है आत्मिक सुख है, और वो अविनाशी है। बाकी जो सुख होते हैं वो इंद्रियों का सुख, वो क्षण भंगुर होते हैं। जो बाबा बोलता है इसमें कि सन्यासी लोग भी कहते हैं काक विष्टा के समान। तो इसलिए बाबा यही कहता है कि सुख दो और सुख लो, और दुख नहीं दो ना दुख ना लो। ओम शांति। रमनी भाई जी, थैंक यू विजय भाई जी, शुक्रिया सभी का, सबने बहुत अच्छा मंथन किया। ओवर टू रजनी बहन। रजनी बहन क्लास कराएंगे आज। थैंक यू बलविंदर बहन, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। ओम शांति। सारे डायमंड हॉल में बैठते हैं, सामने दादी बैठी हैं, बाबा आए हुए हैं, और उससे पहले जो है कुछ दिनों की पहले की क्लास जैसे होती है बाबा के आने से पहले, तो ये भी 21/3 मार्च की है। तो मोहिनी दीदी जो है उन्होंने ये क्लास कराई, सर्व खजानों से भरपूर कैसे बने।
बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया। जिन्होंने खजाने प्राप्त किए तो क्या खजानों का असर क्या हुआ, ये भी साथ साथ समझाते गए। तो वो हमें भी इकट्ठे करने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया, कुछ अपने अनुभव से भी बताए। आजकल वो हमारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी हेड है हमारे इसके परिवार की। और उनका जो लौकिक परिवार है तकरीबन सारा ही समर्पित है। तो देश विदेश में इन्होंने काफी सेवाएं की हैं, 65 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की हैं ये। तो चलिए आज जो दीदी ने कहा आज उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला उन्होंने एक अपना अ, बताया घटना, जो घटना नहीं कहना चाहिए, संस्करण जो है कि शुरू शुरू में बहुत विरोध जैसे हुए, हम सबको मालूम है। तो चंद्रमणि दादी अमृतसर की थी, पंजाब की। तो उन्होंने मैसेज करा कि कहा उनको कि मार्च निकालनी पड़ेगी, निकालेंगे मार्केट में, बाजार में जहाँ पे दुकानदार रहते हैं। तो पता चला कि वहां पे कुछ एक दुकानदार थे, आए, उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम नहीं निकालोगे, विरोध कर रहे थे। तो दादी ने कहा कि हम लोग थोड़ा बाबा के, क्योंकि वो जो बात होती थी, सारी दादियां हम सब जानते हैं, पहले बाबा से बात करते थे, तो बाबा जैसा डायरेक्शन देते थे वैसा करते थे। ये भी एक खजाना है हमारा, बाबा ने जो दिया हमें। बाबा के पास हमारी अप्रोच है, जब इतना बड़ा आदमी हमें मिल जाता है तो हमारी अप्रोच होती है ना उनके पास, वो सुन लेता है हमारी बात और हमें वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ऐसे ही सब दादियां भी करती थी। बाबा के पास बैठे तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, एक आध पत्थर, एक दो पत्थर ही तो मारेंगे, थोड़ा सा खून निकल भी गया तो क्या हो गया, तो चल जाओ, करो, मार्च करो। तो फिर चंद्रमणि दादी का जब फिर से दोबारा फोन आया तो कहते वो चंद्रमणि दादी और बाकी कहते पहले तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे, बट फिर भी 100 से ऊपर कुछ एक थे जो मार्च निकाली गई। सारी गलियों में, बाजार की गलियों में गए, वहां छोटी छोटी गलियां हैं, कहते हैं अभी मुझे याद नहीं है कौन सी जगह थी, बट हमें इशारा मिल गया कि ये यहाँ से, अगर उन्होंने मना किया कि इधर से नहीं निकलेगी मार्च, तो हम सब फिर भी उसी से रास्ते पे गए। मगर वहां से निकलते हुए उनके पास अशरीरी बनने के खजाने थे, अभी देही अभिमानी बन के बाबा की याद में जाते हुए वो पूरे बाजार में मार्च निकाली गई और शांतिपूर्ण वो मार्च हुई। तो ये एक खजाना बाबा ने एक तरह से बताया, जिनके पास है वो ये स्थितियों को कैसे पार कर लेते हैं। फिर दीदी ने कहा कि उस टाइम में सेंटर भी बड़े कम होते थे, सेवाएं तो होती थी बट 7 स्टेट में 7 सेंटर ही थे। तो फिर बाबा ने कहा था कि जैसे कि बाद में हमने मुरलियों में सुना है कि गली गली में सेवा होएगी, सेंटर होएंगे। फिर एक और बताया कि सारी दुनिया में ऐसा भंडारा जहां मिलकर इतने लोगों का खाना लोग मिलकर बनाते हैं और एक ही जगह पे खाते भी हैं। ये कितना बड़ा परिवार है। आजकल 2 आदमी भी घर में इकट्ठे हों तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अपने घर के अंदर 4 लोग हैं तो चारों का नाश्ता भी अलग अलग बनता है, हर एक तरीके से बनता है। मगर यहाँ इतने लोग आते हैं, इतने लोगों के लिए भोजन बनता है, इतना बड़ा परिवार, इसको परिवार इतना बड़ा, ये कितना बड़ा हमारे पास एक खजाना है, जो मिलकर रहना और उसकी याद में बैठ के वो ब्रह्मा भोजन हम सब बनाते हैं। तो ये किसकी वजह से है, ये जो खजाने हमें मिले हैं ना, मिलकर एक तरीके, एक परिवार की तरह हर आत्मा अपने को भाई भाई समझ के जब करती है, और तो वो सारे गिले शिकवे प्यार मोहब्बत में चेंज हो जाता है सब। तो फिर दादी ने कहा, दीदी ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, विश्व की यूनिवर्सिटी है। पहले नाम तो ओम मंडली था ही, मगर बाद में विश्वविद्यालय, आज तक विश्वविद्यालय कहते हैं। तो विश्वविद्यालय, सरकार जो थी, गवर्नमेंट है, वो तो इस चीज को अलाउ नहीं करेगी ना कि विश्वविद्यालय कैसे हो सकता है, तुम तो यहीं पे पढ़ाते हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहते थे कि हम जो भी मिलता था हम उनको विश्वविद्यालय कहते थे, क्योंकि जो बाबा ने कहा
हम उसी बात को कहते थे और वही हमारी सच होती थी। VIPI जो ऐसे लोग आते थे उनसे भी कहा जाता था, मगर अब उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये वही सच हुआ जो बाबा ने कहा। 130 देशों में रजिस्टर्ड लाइसेंस है हमारे पास, जो वहां की सरकार ने हमें दे रखा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो किसी जगह कोई भी विद्यालय की नहीं है। ब्रांचेस हो सकती हैं 4 5 6, हद से हद 10 हो सकती हैं देशों में, मगर यहाँ 130 बोला। और इसके बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर घरों में सेंटर खुले हुए हैं। अपने जान पहचान वाले लोग होते हैं, इकट्ठे होके जैसे गीता पाठशाला होती है वैसे भी कराते हैं। तो ये विश्वविद्यालय हो गया ना, कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय को लोग देखने आते हैं कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा अनुशासन और इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा विद्यालय। MIT की है बोस्टन में जो यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस है, वो तक यहाँ आके चेक करते हैं कि कैसे, और वो भी महिलाएं चला रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास खजाना, इसको भी कहना चाहिए ना। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि आप बाप समान हो या बन रहे हो या सर्व खजानों के मालिक हो। तो किसी ने कोई जवाब दिया कि बन रहे हैं या जो भी है। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया दीदी ने कि आप बताओ, वैसे भी लौकिक में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है ना तो देखते ही सारे कहेंगे, पहले तो बाहर से ही फीचर्स तो मिलाएंगे। ये माँ के जैसे लग रहा है, ये बाप के जैसे, ये दादा जैसे, जैसा भी कुछ माँ बाप के समान बोलते हैं ना। और थोड़ा बड़ा होता है तो उसके जो गुण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, कैसा बच्चा बोल रहा है, कैसे रह रहा है। तो वो कहता है ये बाप पे गया है। फिर कोई कहेगा माँ के ऊपर गुण है, ये बिल्कुल बाप जैसे पढ़ता है, ये बाप जैसे चलता है, माँ जैसे चलता है, यही बोलते हैं ना। तो कहते हैं हम किसके बच्चे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम किसके बच्चे हैं? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, ऐसा बाप है। तो क्या हम वैसे नहीं हैं? हम ही वैसे हैं। तो बाबा ने कहा, और दूसरी बात, वो बाप जिसके पास हम बैठते हैं तो वो कहता है कि पहला तो हमें पता चला कि मेरा बाप ये है और मैं उसका बच्चा हूँ। फिर उसने क्या किया, फिर इसके बाद जब बच्चा घर में आता है तो माँ बाप क्या करते हैं, अब इनको पढ़ाया जाए, कहाँ डाला जाए? तो बाप कहता है मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ। तो हमें वो परम पिता परमात्मा, इससे बड़ा तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। और सत्य की पढ़ाई पढ़ाता है हमें। फिर बाबा फिर कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं चलो अब थोड़ा इसको कोई सतगुरु कराओ, क्योंकि पहले तो गुरु बहुत चलन था कि हर बच्चे को कोई ना कोई गुरु के पास ले जाना और उनका नाम दिलाना। तो वो सारा सतगुरु, तो सतगुरु बनने के लिए भी परमपिता परमात्मा ने कहा कि मैं ही तेरा सतगुरु हूँ, सत्य ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सत्य खजाने दूंगा। तो वो सारा सामान जो है बाबा हमें तीनों तरीके से, हमारे संबंध भी जितने संबंध है बाप के साथ। तो अब सोचने के लिए है कि अब हमने सोचना है। एक मुरली जब आई थी ना 1969 की, तो उसमें स्मृति विस्मृति ये कहा बाबा ने। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हैं उसको हमने अपने आप को भुला दिया है ना। तो इसके बाद जो बाबा कहते हैं ना कि बाप समान बनना है। बाप समान कैसे बनना है? जब हम स्मृति दिलाएंगे अपने आप को कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं हूं ही किसकी संतान, मैं क्या था पहले तो, अनादि काल में मेरा स्वरूप कैसा, फिर आदि काल में मैं ही तो था देवता ना। ये तो चंद्रमा की जैसे कलाएं है ना, वो कम होती जाती हैं, फिर बाद में बढ़ती जाती हैं। तो ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तीनों संबंध बताए ना, अभी बाप भी है, टीचर भी, सतगुरु भी है। तो उन्होंने स्मृति हमें दिलाई कि हम ऐसे थे, हम सो हम, ये बाबा ने तो हमें बताया ना। तो अंतर्मुखी होके जब हम सोचते हैं कि बाबा हमारा, तो हम कौन है? हम भी तो फरिश्ता ही है ना। जब हम ये याद रखते हैं ना, तो हमारे को उस वक्त में
हमारा चलना बोलना खाना वो फरिश्ते के स्वरूप में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब सोचते ही नहीं है तो फिर कैसे बनेंगे? तो बाप जैसा बाप है वैसा बेटा बनेगा। तो बाप समान बनने का अर्थ उन्होंने ये समझाया कि बाप समान बनना है तो जैसा बाप है लायक वैसे मेरे को भी होना है। तो बाबा समान सर्व शक्तियां हैं, गुण हैं, वैसा मेरे को संपन्न भी बनना है। तो ये बाबा जैसा बाबा ये थोड़े कहेंगे हम ना, हम कहते हैं कोई बाबा कहता है ना फर्मा बरदार बच्चे हो तुम, कैसे बनेंगे? तो ये जब अपने आप को विस्मृतियां जो हमारी हैं उसको स्मृति दिलाएंगे तो ये खजाने हमें अपने आप ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। फिर इसके बाद कोई संशय नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। कहते इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं मगर हम संशय कर लेते हैं और संकल्प चलता है हम कैसे बन सकते हैं, हम देवता नहीं, मैं मेरे से नहीं होगा। अपने आप को ही हम वो कर देते हैं, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो हम दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, दीदी ने कहा कि आप हो ही बिंदु, तो बिंदु रूप में आ जाओ, बिंदु लगा दो। अब ये नहीं हो कि शक्तियां इकट्ठी की फिर किसी ने कहा तो फिर लीकेज हो गई। तो शक्तियों को जमा करना है, ना कि उसको माइनस होने देना है। तो शक्तियां जो जमा करते हैं उस खाते को हमें बढ़ाते हुए जाना है। तो बाबा ने भी यही कहा कि जमा और स्मृति और विस्मृति के द्वारा सदा काल आपको यह स्मृति रहे तो ये खजाने बढ़ते जाएंगे। एक बार ना दीदी ने कहा कि हमने ना मम्मा से पूछा कि आप किसको ज्यादा याद करते हो, आप हमेशा कितनी देर बाबा को याद करते हो? और बाद में ये भी पूछा कि दोनों ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में दोनों को किसको ज्यादा याद करते हो? तो मम्मा ने कहा कि मुझसे ये पूछो कि मैं भूलती कब हूँ, कितना भूलती हूँ, कितना टाइम भूलती हूँ। मेरे को वो याद ही रहता है, भूल याद करने की जरूरत ही नहीं है, भूलने के लिए पूछो कि कितना भूलती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि दोनों ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से मैंने शिव बाबा का ज्ञान सुना है। तो अगर वो ना होते तो मैं कहाँ से सुन लेती? तो ब्रह्मा बाबा का जो, फिर इसके बाद उन्होंने कहा जो भी बाबा शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उनका हर कदम वैसे होता था जैसे शिव बाबा चाहते थे। वो कहते थे, किसी ने पूछा कि क्या आपकी जो भगवान का जो है पर्सनैलिटी कैसे है, उसका व्यक्तित्व कैसा है? तो दीदी ने कहा, मैंने उनसे कहा अगर वो देखना है तो हमारा यज्ञ देखिए, जो हमारा यहाँ पे यज्ञ चल रहा है उसमें देखो, कोई मतभेद नहीं है वहां पे। तो बाबा ने फिर आगे से ये भी बताया कि बाबा जो थे, दीदी ने कहा कि जब वो 16 साल की थी ना तो उनको फर्स्ट टाइम बाबा से मिलना हुआ। तो कहते मैं 16 साल की और वो थे 83 ईयर के, मगर वो सिर्फ आत्मा देखते थे, शरीर नहीं, शरीर नहीं देखते थे। ये आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ हाँ रही जी, है। आ रही है, आ रही है। अच्छा मैंने अच्छा अभी ज्वाइन किया है। फुल ठीक, फ्लैज आ रही है जी, फुल फ्लैज। बड़ी ओके मीठी मीठी आवाज आ रही है दीदी, सुनाए जाओ। ओके जी, थैंक यू। तो बाबा ने कहा कि दीदी ने कहा कि वो हर एक को देखते ही आत्मा थे, चाहे मैं 16 साल की थी या 83 साल के वो थे, तो सबको वैसे ही देखते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। तो बाबा के जितने गुण थे ना, ज्ञान बाबा के द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष हुए थे। तो वो सबके साथ वैसे ही बोलना, मीठा बोलना। तो बाबा को उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष करना है ना बाबा को, क्योंकि बाबा आज भी मुरली में, हर मुरली में यही चाहता है कि आपके द्वारा प्रत्यक्षता होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको यही होता था ना कि सिंपल कोई खेल भी रहे होते थे ना बच्चों के साथ, और कोई आता था ऐसा व्यक्ति उनसे मिलने, तो उसको ये नहीं दिखता था कि ये भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं ना, उनको वो आके एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता था। उसमें किसी को लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो रहे हैं, किसी को श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो
बाबा ने यही कहा कि ऐसा उनके हर चीज से प्रत्यक्षता प्राप्त होती थी। तो तुम भी वो बाबा ने भी तो हम इसी शरीर में रह के, और वो भी 83 ईयर्स की बात होकर बता रही है, वो तो बहुत लेट बात तक भी उनका ऐसा ही जो था व्यक्तित्व रहा, जिससे कि सबको यही होता था कि ये भगवान है, भगवान है। तो वो उनको वो प्रत्यक्षता होती थी। तो हमें भी वैसे ही अपने अंदर वो खजाने भरने हैं, वो शक्तियां भरनी है, जिससे कि हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। हमारा वो देवी स्वरूप, वो फरिश्ता स्वरूप जो है ना, वो अंदर से हमारा हो तो वो बाहर दिखेगा। तो हम कौन है? हम भी तो वैसे ही फरिश्ते हैं, बेबी फरिश्ते हैं, वही फरिश्ते जो कि हम पहले थे। तो जब इस भाव से रहेंगे तो वैसे ही गुण और कर्म हमारे अंदर आते जाएंगे। इसके लिए बाबा उन्होंने एक और भी बात कही, बड़ी सुंदर बात, कि जब भी बाबा के कमरे में जाते हो ना, वो कमरा वरदान लेने के लिए है, वरदानी कमरा है। बाबा का ज्ञान, वो तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, और मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये सब बनने के लिए हम उस कमरे में बैठते हैं। मगर होता क्या है, उन्होंने कहा कि जब भी कमरे में जाओ तो जैसे बाहर चप्पल उतारते हो ना, तो अपने दुख, अपनी शिकायतें, अपनी कमजोरियां, अपनी प्रॉब्लम, वो कहते बाहर छोड़ के आना, वो अंदर मत लेके जाना। एक तो वातावरण भी वहां का फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और वहां बैठ के सिर्फ बाबा मेरा, उस बाबा से, ज्ञान के सागर से, उससे प्रेम करना, उसके प्रेम के स्वरूप में बन जाना, ये करना है उस कमरे में जाके। हाँ बाबा ये हो गया, मैं बीमार हो गई, नहीं, ये कुछ नहीं, ये सब बाहर छोड़ के जाना है। तो उन्होंने कहा और एक काम करना है, अपने मन के अंदर मंदिर बनाओ। और उस मंदिर में, हम तो कहते हैं ना मंदिर में भगवान को बिठाते हैं, उन्होंने कहा अपने को बिठाओ। मंदिर में तो देवी देवता होते हैं ना। तो उसमें मंदिर के अंदर किसकी मूर्त? अपनी। और वो मूर्त कैसी हो? पवित्र हो, दर्शनीय हो, देखने योग्य। आज भी साकार मुरली में आया ना, कशिश होती है, तो वो कशिश हो उसके अंदर। ऐसा परिवर्तन जो लाता है ना, वो स्वरूप बाप का बनने के बाद वो हम प्रत्यक्ष करते हैं। वो वाला स्वरूप जो है हमारा प्रत्यक्ष करेगा परमपिता परमात्मा को। तो बाबा की दृष्टि लेते हैं ना जब, बाबा कैसे हमें देखता है? बाबा ने कभी भी कहा कि मेरे बच्चे ऐसे हैं या कोई शिकायत नहीं। वो इतनी पदम गुना बढ़ा बढ़ा के इतने उस स्वरूप को देखते हैं जो हम थे। उनको तो पता है ना, उनको सब पता है हम कैसे थे। तो वो सिर्फ उसी को याद रखते हैं। वो नहीं देखते कि अब तुम्हारे पास कोई भी गुण नहीं रह गया, तुम बिल्कुल खाली हो चुके हो, नहीं। वो सिर्फ यही देखता है कैसे भरपूर मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं मेरे। तो ये चीजें हम जब करते हैं तो हमारे अंदर वो सारे खजाने भरपूर होने लगते हैं। एक बार ना एक भाई आया कहीं से, वो थेरेपी करते थे। तो वो मंदिर खूब जाते थे, माता रानी की पूजा करनी, और बार बार कहते थे, माता रानी आप मुझे कब दर्शन दोगी मंदिर में जाके, तो आप कब मुझे दर्शन दोगी? तो वो कहते हैं जब वो वहां आए ना, उन्होंने थेरेपी की, तो जाने लगे तो वो बहुत भावुक से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करता था, मगर आज प्रत्यक्षता में मैंने यहाँ देवियों के दर्शन पा लिए। मेरी देवी तो मंदिर की देवी यहाँ आई हुई है। तो ये कितनी अच्छी बात थी उस वक्त में प्रैक्टिकली सामने दिखने के लिए। तो ये वाले खजाने जिसके अंदर हैं वो प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। तो बाबा का सबसे बड़ा गुण पता क्या था? नम्रता, दिव्यता थी। इतने बड़े होने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद, ना कोई अभिमान होता, ना अहंकार, सब बच्चों को सम्मान से देखते थे। और जो हमने भी जैसे देखा है, आज भी अगर अगर उनकी झोपड़ी में जाते हैं, योग करते हैं, तो बाबा झोपड़ी में ही तो रहते थे। हम सब जानते हैं वो कैसे परिवार में किस तरह से सब समर्पण करने के बाद, देने के बाद, एक बार भी शायद उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैंने ये किया या मैंने ये किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये खजाने जो हैं प्रैक्टिकल में उनके अंदर भरे हुए थे, नम्रता के,
ये सारे गुण, दिव्यता उनके अंदर भरपूर थी। वो कभी भी गुस्सा भी नहीं आता था। लौकिक में भी जो उनके बच्चे मिलते थे, उनसे जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे हमें घर में भी कभी बाबा ने क्रोध नहीं किया है, और सदा हर्षित मुखड़े में रहते थे, और सबके लिए कल्याण करना है। बच्चे पता है, और सबसे बड़ा खुशी का भी कारण होता था कि विश्वास। उनको पता था बाबा खड़ा है, सब करने वाला है, तो इसलिए मैं तो चिंता नहीं करता हूँ, चिंता छोड़ दी थी उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने एक वही वाक्य बताया कि जब वो बच्चे थे, माँ बाप आए ना लेने के लिए, तो बच्चे खड़े हो गए बाहर धूप में ही, हम चलेंगे नहीं मगर हम यहीं खड़े रहेंगे। सब सारा दिन, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पानी के लिए बोला माँ बाप ने कि पी लो पानी, तो उन्होंने कहा नहीं, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और बाबा बाहर अंदर खड़े होकर सब देख रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मेरे बच्चे देखो कमाल कर दिया, कितनी उनके अंदर पावर है, शक्ति है। वो नहीं, अपनी जगह से नहीं हिल रहे, जैसे एक अंगद नहीं हिला, वो बच्चे भी नहीं हिले। तो ये क्या था? विश्वास था। उसी वजह से वो खुश भी रहते थे, हर्षित रहते थे। एक और वाक्य भी उन्होंने बताया, जब इनका बहुत विरोध हो रहा था ना बाबा का, तो एक व्यक्ति ने बहुत पंचायत में जाके शिकायत की। तो पहले पंचायत लगती थी, तो दादी जो थे, प्रकाश मणि दादी, उनके साथ गए। तो वो जो जिसने शिकायत करी थी, पहले उसको मौका दिया कि आप बताइए क्या शिकायत है। उसने घंटा डेढ़ घंटा इतनी शिकायत सुनाई, बोलता ही गया। दादी कहती हैं कि मेरा इशारे से मैं मन करूं बोलूं, मगर बाबा बैठे हैं शांत, कोई भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। और दादी इशारे से कि भाई बस कर, बैठ जा, मगर दादी बोली नहीं मुंह से, मगर इशारा तो किया। मगर बाबा ने इशारा भी नहीं किया, वो बैठा रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। मगर लास्ट में जब उन्होंने अपना बात कही, तो उन्होंने कहा कि ये तो इतनी देर बोलते रहे मगर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो उनकी फेवर में उस दिन पंचायत बोली कि इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, तो इनकी कोई गलती नहीं। तो ये एक बात है, दूसरे को कैसे सुनना है। तो प्रकाश मणि दादी कहती है उस दिन के बाद मैंने भी वो धारणा करी कि आलोचक का है, चाहे जो मर्जी बोलते जाएं, चाहे प्रशंसा करें चाहे गुस्सा करें, हमें कैसे सुनना है, उसको कैसे अपने आप को ढालना है। तो ये बाबा से ये खजाना कितना बड़ा है। हमें कोई एक बात कहता है, हम फटाफट जवाब भी दे देते हैं। तो हमने क्या करना है? बाप समान बनने के लिए खजाने भरने हैं। भरने के बाद क्या करना है? यूज हम करना, हम यूज नहीं करते हैं, बोल देते हैं ये है ये है, मगर उसको जब टाइम होता है यूज करने का, वो नहीं करते हैं। और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको समेटना है, और अगर है तो उसको सफल कर देना है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक और उन्होंने बताया कि कोई मिनिस्टर थे किसी जगह के, देश के, वो आए, मगर उनका प्रोटोकॉल होता है ना कि रह नहीं सकते। वो आधा दिन आके रहे, खाना खाया, वहां भोजन भी किया, रह के गए, परिवार से मिले, सारा कुछ किया। तो उसके कुछ दिन बाद ना उस कंट्री में विद्रोह हो गया, और वहां पे टेररिस्ट थे, सारे बंदी बना लिया गया। अब वो जो टेररिस्ट थे उनके हाथ में बंदूक थी, जितने लोग बंदी बने गए थे उन सबको बंदूक दिखाते थे, मगर जैसे ही इस मिनिस्टर के पास आते तो वो बंदूक अपने नीचे कर लेते थे, और वो उसको बंदूक नहीं दिखाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कईयों को तो पैरों में चोट भी लगी, नीचे मार मार के ना बंदूक रख के, तो उनके पैरों पे भी लग जाती थी। मगर वो जो मिनिस्टर थे उनको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो जो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब शांति हुई ना, तो उस मिनिस्टर को उन्होंने जैसे वर्किंग बनाते ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया उनको। तो उन्होंने दीदी से शेयर किया कि जिस वक्त वो बंदी बने थे, तो मैंने उस मधुबन में आधा दिन जो बिताया था, कहते हैं उसको मैंने सारा उसको याद मर्ज कर लिया अपने अंदर, और जिसकी वजह से मेरे को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो कितनी बड़ी बात कि एक आधा दिन कोई व्यक्ति रह गया, और टेररिस्ट जो है वो भी उनके आगे नम्र हो गए। तो वो कहते हैं आप इतने दिन मधुबन में रहते हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी प्राप्ति होनी चाहिए, कितनी तुम शक्तिशाली हो जाओ, जो खुद को भी इतना स्ट्रांग बना लो
और औरों को भी वो मधुबन में वो वाइब्रेशन जो है वो सारों को दे सको। तो ये एक खजाना है जिसको मौका मिलता है मधुबन में रहने का, जो वो पा के जाता है वो सारा हमको वहां बांटना है और अपने अंदर भरपूर करके उसको यूज करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, उन दीदी ने कहा, बाबा तो हर वक्त कहते हैं अचानक का होगा, एवर रेडी रहो। तो एवर रेडी ऐसे रहना है, खजाना है तो कोई चिंता ही नहीं है, तो एवर रेडी हो जाते हैं। अंतिम परीक्षा आ जाएगी तो फिर हम अचल अडोल ही रहेंगे ना, एक रस स्थिति अचल अडोल। तो तभी हम बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे और कैसी भी परिस्थिति आए तो हम एवर रेडी हैं। तो लास्ट खुश रहो, खुश रहो, खुशनुमा रहो और खुश नसीब रहो। तो ये आज दीदी की क्लास थी और बहुत सुंदर थी। थैंक यू, सबने बड़े प्यार से सुना। ओवर टू अशोक भाई। जी थैंक थैंक यू यू रजनी रजनी बहन। बहन, आपने पूरे परिवार को खजानों से भरपूर किया, खुद तो भरपूर हुए ही हो, परिवार को भी भरपूर किया। दिल से पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू बाबा। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत अच्छे से आपने एक एक पूरी बात क्लियर की। थैंक यू। मेरे बाबा की बाबा बाबा बहुत सुंदर कराता है। शुक्रिया आपका जो सुना आपने इतने प्यार से। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, बहुत सुंदर क्लास कराते हो और अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी समझानी जो बाबा देता है ना, वो मीठे शब्दों में इतने प्यार से दिमाग में बुद्धि में घुसती है, समझती है, और हमें वो समा लेना है अपने अंदर, तभी जी हम इस पे अपना आगे वर्क कर पाएंगे। ओम जी शांति जी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ये दीदी से हम हर रोज 5 से 6 सुनते हैं, मतलब वहीं जाते हैं, अच्छा, सिर्फ 50 से होते हैं हम लोग, सिर्फ 50 दीदी कराते हैं हर रोज। हम भी बैठे होते हैं आपके साथ। सभी हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। जो खजाना आप विजय भाई लेते हो वो इधर भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो बीच में, जो आपको अच्छा लगे। अभी आएंगे, सब बांटेंगे ही। आज ठीक, कब आ रहे हैं आप? आ जाएंगे हम, कितने, 8 को। 8 को जल्दी आ रहे ओके, अच्छा अच्छा जी। हैं। हाँ खूब जी। खूब सारा इकट्ठा करके आओ और थैलियां भर के आना बांटने के लिए। करना ही नहीं पड़ता, समाता जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वही हम सबके लिए टोली होगी।